की कगार पर पहुंच चुके राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर यानी गोडावाड़ के संरक्षण के प्रयास जारी हैं। इस बीच प्रोजेक्ट जीआईबी को लेकर एक सुखद खबर सामने आई है। सम ब्रीडिंग सेंटर में गोडावाड़ के 3 चूजों ने जन्म लिया है। लगातार मिल रही सफलता ने आशा की किरण जगाई है और अब जल्द ही गोडावाड़ को रिवाइल्ड भी किया जा सकेगा। गोडावाड़ के संरक्षण को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन जो कि विलुप्ति की कगार पर था, उससे बचाने के लिए प्रयासों में तेजी आई साल 2018 में, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ने जो है वो काम शुरू किया। जिसके बाद लगातार जैसलमेर में उसके प्रजनन, उसकी हैचिंग और तमाम जो कृत्रिम रूप से जो जरूरतें थी उन्हें पूरा करने के लिए सम और रामदेवरा में ब्रीडिंग सेंटर जो है वो संचालित की गई और उसका इफेक्ट जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लगातार गोडावन की तादाद बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर की बात करें तो अब दोनों में मिलाकर 50 गोडावन मौजूद है। फील्ड में जो है उन्हें रिवाइल्ड करने की उम्मीद जगी, क्योंकि लगातार जो है वो नए चूजों ने जन्म लिया है। इस साल अब तक 6 चूजे जन्म ले चुके हैं और एक साथ 3 चूजों का जन्म लेना एक बड़ी सफलता है। इसको लेकर काफी उत्साह जो है वो उन सभी लोगों में है जो गोडावन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वन्यजीव प्रेमी हो या फिर विभाग के वो तमाम लोग जो दिन रात जीआईबी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट जीआईबी से जुड़े हुए हैं। जैसलमेर में लगातार गोडावन के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जैसलमेर के रामदेवरा वाइल्ड से 4 साल पहले कलेक्ट किए गए गोडावन के अंडे से जन्मे नर गोडावन लियो ने 3 मादा गोडावन रीवा, अमन और शार्की के साथ मिलकर 3 चूजों को जन्म दिया है। कुछ समय पहले तीनों मादाओं ने एक एक अंडा दिया। इन अंडों को कृत्रिम रूप से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की देखरेख में हैच करके चूजों का जन्म कराया गया। 2018 में केंद्र सरकार, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के राज्य सरकार ने मिलकर प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत काम शुरू किया था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो संशय था कि कितना सफल होगा, लेकिन सकारात्मक प्रयास सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ डीएफओ ब्रजमोहन गुप्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ जो है वो सफलता इस बार हाथ लगी है? गोडावन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोडावन संरक्षण, प्रजनन एवं अनुसंधान कार्यक्रम के तहत वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो दिल्ली भारत सरकार का जो है एक वो है संस्था है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 2018 में एक ट्राइपेट एग्रीमेंट हुआ था। उक्त एग्रीमेंट के अंतर्गत अति संकट के प्रजाति की श्रेणी में दर्ज गोडावन में बढ़ोतरी हेतु कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे यहाँ 2 ब्रीडिंग सेंटर हैं, रामदेवरा में और सम में। सम के अंतर्गत इस वर्ष में कुल 6 चूजों ने जन्म ले लिया है। बात करें अगर लियो की, तो उसे कहाँ से लिया गया था? और बताया जा रहा है कि एक साथ 3 चूजों का जन्म हुआ है जिनके अंडे 11 और 12 मार्च को दिए गए थे। किस तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा किया गया? जो लियो जो है नर है, 4 साल का मादा गोडावन है। इसका अंडा हमारा जो रामदेवरा है एरिया क्षेत्र है, जहाँ पे जीआईबी का ये भी एक पोटेंशियल एरिया है, जीआईबी का विचरण क्षेत्र है, यहाँ से कलेक्ट करके सम ब्रीडिंग सेंटर में इसको 4 वर्ष पूर्व इसका हैचिंग किया गया था। ये नर जो है लियो, ये आज सम ब्रीडिंग सेंटर में है और इसके द्वारा लगातार जो मादा गोडावन के साथ मेटिंग करके लगातार बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। गोडावन ब्रीडिंग सेंटर सम में इस साल जन्म लेने वाले गोडावन के चूजों की संख्या 6 हो गई है और मार्च 2023 में प्रजनन सेंटर में हैच हुए गोडावन से जन्मे चूजों की संख्या 20 हो गई है। साथ ही अब सम और रामदेवरा गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में कुल गोडावनों की संख्या इन 3 नए चूजों को मिलाकर 50 हो गई है। वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत मिलकर सफलता का ग्राफ जिस कदर बढ़ रहा है, अब वो दिन दूर नहीं जब गोडावनों को बाहर छोड़ा जा सकेगा। भविष्य में गोडावन प्रजाति के रिवाइल्ड होने की उम्मीद जग गई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिशियल जानकारी साझा करने के बाद वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर श्याम सुंदर मीणा, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस सफलता को? एक बार फिर जो है वो 3 नए चूजों ने 2 अप्रैल को जन्म लिया। देखिए, जो एक शब्द होता है माइलस्टोन, वो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में अब जैसलमेर को वो उसके रिजल्ट आने लगे, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर इस ब्रीडिंग सेंटर को स्टार्ट किया गया था, उस ब्रीडिंग सेंटर के जो परिणाम थे निश्चित तौर पे वो 4-5 साल बाद में दिखने वाले थे।
अब वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, ये उस टाइम में कोई नहीं कह सकता, लेकिन सुखद ये है कि वो सारे पॉजिटिव हैं। और जो चीज वहां वाइल्ड से उठा के और ब्रीडिंग सेंटर में लाई गई और ब्रीडिंग सेंटर से वापस जो वाइल्डिफिकेशन का काम हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक सुखद खबर है। जिस तरह से लगातार नए चूजे जन्म ले रहे हैं, इस साल के 6 चूजों ने जन्म लिया है जी। और बताया जा रहा है कि एक ही मेल से जो है वो नर जो था उसी से 3 मादाओं ने मीटिंग की, क्या कुछ है और किस तरह तादाद बढ़ी? देखिए मीटिंग का जो सिस्टम है वो तो टैग किया हुआ है वहां से, तो डेफिनेटली वन विभाग ने ये सोचा होगा कि जो हेल्दी मेल है उसको वो सेलेक्ट करते हैं, वहां से इंक्यूबेशन सेंटर तक लेके गए, इंक्यूबेशन सेंटर से वापस वाइल्ड लाइफ की तरफ लेके गए, तो वो सारी प्रक्रिया इनकी सक्सेसफुल रही है। तो तीनों स्टेप, स्टेप फर्स्ट जो वहां से एग उठाया, स्टेप सेकंड जो ब्रीडिंग सेंटर में उनको इंक्यूबेट किया, थर्ड जो वाइल्ड में जाके वापस ब्रीडिंग की और उन्होंने भी चूजों ने जन्म, तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और मैं वन विभाग को, सारे प्रशासन को और वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के सबको जो प्रेमी है उन सबको बधाई देना चाहूंगा। देखिए लगातार जो है वो गोडावन की तादाद बढ़ रही है। एक वक्त था जब गोडावन की संख्या 100 के पास पहुंच गई थी और ये संकटग्रस्त प्रजाति जो है उसे बचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून जो है वो मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। 2018 से जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जीआईबी, उस प्रोजेक्ट में लगातार दिनों दिन सफलता मिल रही है और उस सफलता के आयामों के चलते अब एक उम्मीद जगी है, एक उम्मीद की किरण जगी है कि इन्हें फिर रिवाइल्ड किया जाएगा और गोडावन की तादाद लगातार बढ़ेगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी और आपने देखा किन किन समस्याओं से अलग अलग जगहों पर लोग जूझ रहे हैं। और आखिरी रिपोर्ट हम हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास जैसलमेर से आपको दिखा रहे थे, जहां पर गोडावड़ पक्षी को फिर से एक बारी उसके संरक्षण को लेकर प्रयास किए गए